हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कौन बड़ा है? देखिए, ये दो दशमलव संख्याएं दी हैं, एक है 0.5 अथवा 0.05। इनमें ये बताना है कि इसमें ग्रेटर कौन है। देखने में तो ये एक जैसी लग रही है, पर ऐसा नहीं है। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इनको बड़ा कैसे बताएंगे। ठीक है, माना दो दशमलव संख्याएं हैं और हमें इनकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम जो ये दशमलव है, दशमलव के जो बाईं ओर अंक होते हैं, माना ये 230 हैं, वो संपूर्ण अंक कहलाते हैं। और जो दशमलव के बाद में होते हैं 530, ये दशमलव भाग कहलाते हैं। ये हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा होता है। जब भी हम दो दशमलव संख्याओं का कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण संख्या का इकाई अंक देखेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर इस तरह से देखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो हम दो दशमलव संख्याओं का कंपेयर करेंगे वो दशमलव भाग का करेंगे। मीन्स जो ये पहला होता है इसको हम लोग दशांश बोलते हैं, इसको शतांश बोलते हैं और ये सहस्रांश होता है। यानी कि ये 1/10 होता है, ये 1/100 होता है, ये 1/1000, इस तरह से होते चले जाते हैं। मतलब ये हमने एक तरीका बताया है कि पहले हमको क्या देखना है जिससे कि हम ये बता सके कि कौन सा हमारी दशमलव संख्या बड़ी है। तो इसमें हम लोग पहले संपूर्ण संख्या दोनों की देखेंगे। देखिए, हमारे पास दो संख्याएं हमें क्वेश्चन में दी हैं, तो हमने यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर जो संपूर्ण अंक हैं वो देखे, दोनों 0 हैं। तो हम इसे देखकर तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो दोनों समान हैं। फिर हम दशमलव के दाईं ओर के अंक का कंपेयर करेंगे। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1/10 है और लेकिन यहाँ पर तो 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले तो इसके अंक ही समान कर लेंगे। फिर हम लोग इसका 1/10 1/10वां भाग देखेंगे। इसका 1/10वां भाग 5 है और इसका 0 है। ये तो यहीं पर कंपेयर हो गया क्योंकि 5 बड़ा है 0 से, तो 5 किस संख्या में आ रहा है? 0.5 में। ये बड़ा होगा 0.05 से। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही लिखेंगे कि 0.5 बड़ी संख्या है 0.05 से। आप इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव में पूर्ण संख्या का भाग 0 है। देखिए, पूर्ण संख्या का भाग 0 है तो ये हमारे समान है। अब हम देखते हैं कि दशमलव भाग के अंक 5 और 0 है, तो 5 बड़ा है हमारा 0 से। तो हम यह पाते हैं कि 0.5 ग्रेटर होगा 0.05 से। यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है इसमें 0.7 अथवा 0.5। ये हमारे पास दो संख्या दी हुई हैं, 0.7 और 0.5। इसमें हमें बताना है कि बड़ा कौन है। अब हम इसके दशमलव के बाईं ओर देखते हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं, वो दोनों हमारे समान हैं, तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम दशमलव के दाईं ओर देखेंगे। देखिए, दशमलव के दाईं ओर इधर 7 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है। 7 बड़ा है 5 से, 7 किसके साथ आ रहा है? 0.7। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी होगी हमारी 0.5 से। तो यहाँ पर आंसर में भी लिखेंगे कि 0.7 बड़ी संख्या है 0.5 से। यही हमारा यहाँ पर आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारा 7 अथवा 0.7 की तुलना। अब देखिए, ये दो संख्याएं हैं, 7 है, एक 0.7 है। अब इसमें तो पूर्ण संख्या है और इधर भी पूर्ण संख्या है, इधर दशमलव संख्या है ही नहीं। तो हम यदि दशमलव लगा दें पूर्ण संख्या के बाद तो जो हमारी मूल संख्या है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। इधर भी
यहाँ पर हमारा दशमलव भाग 1 हो गया है, इधर भी 1 हो गया है। अब हम इसका कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो दिए हुए दशमलव में ना विभिन्न हमारी अलग अलग संपूर्ण संख्याएं हैं। ये संपूर्ण संख्याओं से ये हमारा तुलना हो जा रहा है। तो कैसे? ये संपूर्ण संख्याओं से ही हमारी तुलना हो जा रही है। कैसे? 7 बड़ा है 0 से। देखिए आप कितना डिफरेंस है। इसमें दशमलव भाग को तो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो हम इसे देखकर ही कह सकते हैं कि 7 बड़ी है 0.7 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भी 7 बड़ी संख्या है 0.7 से। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें 1.37 अथवा 1.49 की तुलना कीजिए। इन दोनों संख्याओं में बतानी है कि बड़ी कौन सी है। एक है 1.37 और एक है 1.49। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी दशमलव संख्याएं दी हुई हैं उसके संपूर्ण भाग की तुलना करते हैं। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इन्हें देखकर तो हम नहीं बता सकते कि ये इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। फिर हम दशमलव के बाद का अंक देखते हैं। तो इधर हमारा 3 है और जो दूसरी दशमलव संख्या दी है उसमें हमारा 4 है। तो 3 इज़ लेस देन 4, यानी कि 3 छोटा है 4 से। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 किस में आ रहा है? 1.37 में और 4 1.49 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.49 बड़ी है 1.37 से। अब यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देंगे। संख्या 1.49 बड़ी है 1.37 से। ये हमारा आंसर है यहाँ पर। फिफ्थ पार्ट है इसमें 2.03 अथवा 2.30। इन दोनों संख्याओं में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं हम पहले, 2.03 और 2.30। अब हम पहले इस संख्या की संपूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या जो है उसकी तुलना करते हैं। इधर 2 है, इधर भी 2 है। अब हम पूर्ण संख्याओं को देखकर तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम इसके दशमलव भाग को देखेंगे। देखिए जो दशमलव भाग है ना, ये दशमलव इसके जो बाईं ओर है पहले अंक की तुलना करते हैं। इधर 0 है और इधर की साइड जो बाईं अंक है ना दशमलव के इधर, वो 3 है। अब हम इसको ईजिली देखकर बता सकते हैं 0 और 3 में कौन बड़ा है। तो हमारा इसमें 3 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 3 किस में आ रहा है? 2.30 में आ रहा है। तो 2.30 बड़ी संख्या है 2.03 से। ठीक है, आप इसको डिनोट भी करके दिखा दीजिए। 2.30 इज़ ग्रेटर देन 2.03। ये हमारा आंसर है यहाँ पर। लास्ट पार्ट है इसमें 6th, 0.8 अथवा 0.88 की तुलना करनी है कि इनमें कौन बड़ा है। इन दोनों संख्याओं को मैंने लिख लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की तुलना करते हैं। इधर देखिए 0 है, दूसरी में भी 0 है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं तो समान है। तो हम इनकी दशमलव भाग से तुलना करते हैं। अब दशमलव भाग में भी आप देखिए दशमलव के इधर तो 1 अंक है, इधर की साइड 2 अंक है। तो पहले हम लोग इसके अंक ही बराबर कर लेते हैं। यदि हम 0 लगाते हैं ना तो जो मूल संख्या होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो दशमलव का हमारा ये दशांश होगा यानी कि 1/10 भाग होगा। पहले हम लोग इसकी तुलना करेंगे। भाई इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। अब हम दशांश को भी देखकर नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन है। अब हम उसकी बाद का अंक देखेंगे, वो क्या है हमारा शतांश यानी कि 1/100वां भाग। और इधर 1/100वां भाग क्या है? 8 है और इधर 0 है। ठीक है, अब इन दोनों को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि 0 और 8 में बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें 8 बड़ा अंक है। तो 8 किस में आया है? ये हमारा 0.88
ग्रेटर होगी किससे, 0.80 से। हम यहाँ पर लिखेंगे भी कि 0.88 बड़ी संख्या है 0.80 की तुलना में, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए यही हमारा आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रूपों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे पहला पार्ट दिया है 7 पैसे। 7 पैसे को हमें दशमलव का यूज़ करना है और रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं स्टूडेंट, जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है, कोई भी छोटी यूनिट हो सबके लिए लागू होगा। यदि हम उसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमेशा हमेशा डिवाइड होगा, यानी कि भाग होगा। यदि जैसे इसका उल्टा करें, यानी कि बड़ी यूनिट को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। और किसके कंपैरिजन में होगा, जो इनमें रिलेशन होगा। कैसे, 1 रुपये बराबर यदि 100 पैसे हैं, होते हैं ना 1 रुपये में 100 पैसे, तो और हमारे जो है 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के बराबर होते हैं। यानी कि छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदलेंगे ना, तो उसका रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम बदलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, यदि 1 पैसा है हमें, ठीक है, पैसे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। आप देखिए पैसा तो छोटा होता है और रुपए बड़ा होता है। ठीक है, जब हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। और जो उनमें रिलेशन होता है, क्या होता है कि 1 रुपये में कितने पैसे, 100 होते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा जब हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे। बस ये एक जो लाइन है ना, यहाँ पर ये नियम है, ये पूरे क्वेश्चन में यूज़ होगा हमारा कि 1 पैसे बराबर 1/100 रुपीज़। वो कैसे, देखिए 7 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपए में और दशमलव का भी उपयोग करना है। पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी, 1 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1/100 रुपये के बराबर होते हैं। ठीक है, 7 पैसे किसके बराबर होंगे, देखिए पैसा तो छोटी यूनिट है ना और रुपए बड़ी है, तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको भाग किया है। 1 के लिए तो है 1/100, तो 7 के लिए कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 1 के लिए तो इतना है और 7 के लिए 7 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर भी हमारा रुपये में आएगा। 7 एकम 7/100। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। देखिए हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, जब हम किसी संख्या का भाग 0 वाले अंक से करते हैं ना, जैसे 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग दशमलव में, जितनी भी शून्य होती है ना, ठीक है, और हम लोग शून्य जो पूर्ण संख्या होती है कहाँ पर मानते हैं, उसके लास्ट में मानते हैं, और जितनी शून्य होती है उतनी ही वो दशमलव हमारी बाईं ओर खिसक जाती है। कैसे, यहाँ पर 2 शून्य है यानी 2 0 है, तो ये जो दशमलव है ना 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगी। जैसे 7 लिखेंगे, 1 अंक तो खुद का हो गया और एक ये 0 बढ़ा लेते हैं। यदि कोई अंक नहीं होता, अंक होता है तो फिर लगा देते हैं जो होता है, नहीं होता है तो वहाँ पर 0 कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0.07, और पॉइंट के आगे हम लोग 0 ज़रूर लगाते हैं, और ये किस में आएगा, रुपए में आएगा। यही हमारा आंसर है। यदि आपको ये फंडा और भी क्लियर करना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट है इसमें 7 रुपये 7 पैसे। देखिए हमें क्या करना है, दशमलव का यूज़ करके हम लोग पैसे को रुपए में बदलना है। ये तो ऑलरेडी रुपए हैं तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, और जो ये 7 पैसे हैं ना, पहले हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो 7 रुपये हमें दिए हैं इसमें ऐड करके वही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए 7 रुपये तो हैं, इसको नहीं हम छेड़ेंगे, हम किसको छेड़ेंगे, 7 पैसे को, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपये,
ऐसा क्यों है भाग्यों किया है? क्योंकि हम लोग छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। अब 7 पैसे बराबर पहले जैसा ही हो गया है, पहले पार्ट जैसा। ठीक है, 7 पैसे, एक का इतना है 1/100 और 7 का हो जाएगा 1/100 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7/100 हो जाएगा। अब हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे, तरीका वही रहेगा। जब हम 100 से इसको भाग करते हैं ना, तो जो दशमलव होती है यहाँ पर माना हमने, वो 2 अंक बाईं ओर खिसक जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.07। ठीक है, अब ये आ गया है हमारा रुपये, 7 रुपये भी है और ये भी है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कैसे? 7 है, यानी यहाँ पर लिख दीजिए पहले 7 प्लस 0.07। इसको कैसे ऐड करेंगे? 7 रुपये हैं, नहीं है दशमलव तो 0 कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा निकल कर के आया है 0.07। इसको ऐड कर लेते हैं इसमें, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 0 0 0 और 7 यहाँ पर 0 कर ले तो 7 आ जाएगा। तो ये निकल कर आया है 7.07 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट है इसमें 77 रुपये 77 पैसे। इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। ये तो रुपये है ऑलरेडी, जो 77 पैसे हैं पहले हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आएगा जो 77 रुपये दिए हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको करने के लिए पहले 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपीज़। ठीक है, ये तो 1 पैसे के लिए है, तो 77 पैसे के लिए क्या होगा? 1/100 को 77 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77/100। ठीक है, अब हमें इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। वही तरीका रहेगा, जैसे 2 0 है ना, तो इसको दशमलव कन्वर्ट करने के लिए ये जो दशमलव है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगी, तो ये 1 2 यहाँ पर मानी जाती है ना, तो ये आएगा 0.77। ठीक है, 0 यहाँ पर लिख लेंगे। ये कन्वर्ट हो गया है अब रुपीज़ में। हमें क्या दिया है? 77 प्लस, और ये भी हमारा अब रुपीज़ बन चुका है 0.77। ये है रुपीज़, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, 77 को तो पॉइंट लगाकर 0 0 ऐसे लिख लेंगे, और जो हमारा निकल कर आया है पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, चाहे जोड़े चाहे घटाए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 7 7 आ जाएगा। 7 और 0 7 होता है, 7 0 7 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 0 7 और ये 7, तो ये निकल कर आया है हमारा यहाँ पर आंसर 77.77 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर है। फोर्थ पार्ट है 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है दशमलव का प्रयोग करते हुए। देखिए इसमें पैसे हैं, अब की बार रुपीज़ नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग वही रूल अपनाएंगे। 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपये। ये तो 1 पैसे के लिए है, हमें 50 पैसे के लिए पूछा है, तो 50 पैसे बराबर होगा 1/100 को गुणा कर देंगे 50 से। ठीक है, ये सब रुपीज़ में है। 85 कम 50/100, ये रुपीज़ में है। अब देखिए इसको दशमलव में भी कन्वर्ट करना है, तरीका वही रहेगा। 2 0 हैं, तो 2 0 दशमलव बाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.50। यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा रुपीज़। देखिए इसमें कोई रुपीज़ भी नहीं दिया था, केवल 50 पैसे को कन्वर्ट करना था हमें रुपीज़ में। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। फिफ्थ पार्ट है 235 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। वो कैसे? इसको भी ऐसे करेंगे। 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपये। ठीक है, अब 235 पूछा है, 235 पैसे बराबर होगा 1/100 को ना मल्टीप्लाई कर देंगे 235 से। ठीक है, सेम वही फंडा रहेगा हमारा। 235 ऊपर है, 235/100। अब देखिए दशमलव, देखिए यहाँ पर 2 0 हैं। अब यहाँ से दशमलव 2 अंक ही बाई और खिसकेगा, तो ये आएगा, जैसे हमने 2 3 5 लिखा है ना, 2 खिसका इधर की साइड 1 2, ये 2.35 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ गया 2.35 रुपीज़। हमारा आंसर है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।